कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत हो गई बीजेपी के एक पोस्टर से जो उसने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था, जिसमें राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाया गया था। उनके कई सिर थे, राहुल गांधी की तमाम तरह की तस्वीरें थीं, उसको लगा करके रावण के मुखड़े जैसा एक मुखड़ा बनाया गया था और उसमें देश को विभाजित करने के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया गया था। भारत को विभाजित करने के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया गया था। पूरी कांग्रेस ने करारा जवाब दिया। जयराम रमेश ने ट्वीट किया और कहा कि एक तरह से ये उकसाने वाली घटना है। जिस तरह से राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की हत्या हुई, उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसी तरह से इस पोस्टर के जरिए उकसाया जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा को लेकर। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने एक और पोस्टर से उसका जवाब दिया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने एक पोस्टर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मोदानी लिखा था। तो मोदानी को लेकर के बीजेपी ने भी पलटवार किया। यानी पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो पोस्टर वार बीजेपी और कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से चल रहा है। लेकिन कल एक दिन पहले राहुल गांधी के पोस्टर के जरिए यह वार शुरू हुआ जिसमें उनको रावण दिखाया गया। देखिए, लोकसभा चुनाव सामने है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। राहुल गांधी को जब भी मौका मिलता है वो मोदी और अदानी दोनों को मिलाकर मोदानी बोलते हैं, वो ट्वीट भी करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कांग्रेस भी इस पर बहुत आक्रामक है, हमलावर है और संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह वो मोदी और अदानी दोनों को जोड़ करके मोदानी कहते हैं। बीजेपी लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्ते को लेकर के, भाई बहन के रिश्ते को लेकर के ट्वीट करती है वीडियो। लेकिन 24 घंटा पहले जब बीजेपी के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाया गया, तब कांग्रेस ने करारा जवाब दिया। कांग्रेस ने गुस्से का इजहार किया। कांग्रेस ने न सिर्फ बयान जारी किए, न सिर्फ ट्विटर हैंडल के जरिए इसका प्रतिरोध किया, बल्कि प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया कि कितने नीचे तक आप राजनीतिक ले जाना चाहते हैं। राजनीतिक जो डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, उसको कितने नीचे तक ले जाना चाहते हैं। रिश्तों पर तंज कसना, परिवार पर तंज कसना या फिर भाई बहन के रिश्ते पर तंज कसना, इस तरह की जो बातें हैं वो क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ठीक हैं? लोकसभा चुनाव सामने है, विधानसभा के चुनाव सामने है। राजनीतिक मत विभिन्नता अलग बात है, राजनीतिक लड़ाई अलग बात है, लेकिन रिश्तों को लेकर, परिवार को लेकर के दानव और दैत्य तक पहुंच जाना या फिर एक तरह से पिशाच तक पहुंच जाना या फिर किसी को राक्षस बता देना, क्या इस तरह की जो शब्दावली है या जो पोस्टर बन रहे हैं वो सही है? लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव है, राजनीतिक पारा गर्म है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्विटर हैंडल के जरिए राहुल गांधी की तस्वीर ट्वीट की जिसमें रावण की तरह कई सिर उनके दिखाए गए थे, उसके बाद कांग्रेस नाराज है और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के नेताओं ने इसकी प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी भावना सोशल मीडिया पर जाहिर की है। तो ये एक राजनीतिक लड़ाई एक अलग ही मोड़ लेती हुई दिख रही है। यहाँ पर राहुल गांधी पर जब हमला होता है तो पूरी कांग्रेस, सोशल मीडिया टीम उसकी हो, चाहे उसके प्रवक्ता हो, चाहे उसके नेता हो, वो बीजेपी को रिटेलिएट करते हैं, उस पर हमलावर हो जाते हैं। तो ये जो ताजा प्रकरण है जिसमें राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाया गया था, उसके जवाब में कांग्रेस के कई नेताओं ने मोदानी नाम का ट्वीट किया है। उसमें अदानी को दिखाया है जिनके हाथों की जो डोर है, जो प्रधानमंत्री और मोदी के रिश्ते हैं उसको दिखाते हुए कि एक दूसरे के हाथों में डोर है मोदी और अदानी की। तो रावण बनाम मोदानी की ये जो जंग है ये पिछले कई दिनों से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन कई जानकार ऐसा कहते हैं कि राजनीति में दोनों के रुख अलग हो सकते हैं, मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए। राजनीतिक मर्यादा का पालन जरूरी है, जो आजकल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बीजेपी के ट्विटर हैंडल की बात कर रहे हैं या कांग्रेस के ट्विटर हैंडल की बात कर रहे हैं?